अमर जो है ना इसे गुल के ऊपर बहुत बड़ी फटीक डाल देता है। अब गुल इतनी मुश्किल में फंस चुकी है कि गुल को इस बात की समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि गुल के सामने अब एक ही डिमांड है कि बस अमर चाहता है कि मेरा जो सगा बच्चा है ये मेरे पास ही रहे और गुल असद को हमेशा के लिए छोड़ दे और नफीस के पास भेज दे, और गुल ऐसा नहीं करना चाहती। अगर अमर इसे मजबूर करने की कोशिश करता है तो आगे से गुल का क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्या गुल ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी या अमर को ये बात कह सकती है कि मैं असद को नहीं छोड़ सकती, अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा ये आज के इशू में डिस्कस करने वाले हैं। नौशीन होती है ना, इसने तो ठान लिया था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए अहमद तो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता, तो मैं अब ऐसा करती हूँ कि इस घर को सही तरीके से चूना लगाती हूँ, अपना सामान सब कुछ पैक करती हूँ, जितना भी जेवर है सारा का सारा उठाती हूँ, यहाँ से निकल जाती हूँ। ऐसा ही करती है। अब जिस बंदे के साथ इसका जो है वो काल पे बात जारी होती है या ताल्लुक चालू होता है तो वो बंदा फराडिया किस्म का होता है, वो कभी भी नौशीन के साथ वफा नहीं कर सकता। उसकी भी यही सोच है कि भाई इससे मैं जेवर ले लूंगा या पैसे ले लूंगा, जब सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाएगा तो नौशी को मैं रात के वक्त किक मार दूंगा। यूज करने के बाद नौशी तो इसके साथ भागकर चली जाती है, बड़ी खुश होती है। घर वालों को कुछ पता ही नहीं होता कि भाई नौशी इस किस्म का कदम उठा सकती है, ये तो बड़ा यकीन करके बैठे हुए थे। जब अमर की माँ आती है नौशी को आवाज देने के लिए, इसे उठाने के लिए, तो रूम के अंदर आकर सारा का सारा माहौल देखती है कि जेवर तक नहीं है, कुछ भी घर के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर ये शोर मचाना शुरू कर देती है। वालिद इसका आता है, अमर का जो वालिद है जी अपनी बेगम को समझाने की कोशिश करते और कहते क्या हुआ, तो जो अमर की माँ होती है सब कुछ अमर के वालिद को बता देती है। कहती कि भाई नौशी हमारे साथ धोखा करके चली गई है, जो भी जेवर था जितना भी पैसा था सारा का सारा उठा कर लेकर चली गई है और इसे घर के अंदर मौजूद नहीं है, भाग गई किसी और के साथ। देखिए कि अमर की जो माँ है ना इसकी किसी हद तक गलती थी, इसने नौशी को इतनी ज्यादा वैल्यू दी थी पहले कि नौशीन जो थी ना ये सब कुछ अपना समझना शुरू कर चुकी थी। जहां पर इसका हक बनता था कि ये नौशी को रोकती, इसे जो अपनी औकात चाह दिलाती या इसे बड़े सुनहरे ख्वाब ना दिखाती तो आज इसे पोजीशन ये नौबत ना आती। जब घर के अंदर तमाशा खड़ा होता है तो अमर आता है अपनी माँ के पास, अपने वालिद के पास आकर इनसे पूछना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो आगे से जो अमर का वालिद होता है इसे अमर को कहते हैं कि भाई नौशी घर में मौजूद नहीं है, इसे भाग गई। तो अमर परेशान होकर पूछते हैं कि भाई क्या मतलब, नौशी घर में क्यों मौजूद नहीं है, कहाँ गई, ये रात का वक्त है? तो माँ फिर खुलकर बोल पड़ती है, अमर को कहती है कि नौशी किसी के साथ रात के वक्त भाग चुकी है, इसने हमारे साथ फ्रॉड किया, धोखा किया, फिर यहाँ से सामान पैक किया और निकल गई। जब ये बातें अमर सुनेगा तो अमर को धचका लगेगा, लेकिन अमर को पहले भी इस बात का पता था। अमर की माँ को इस बात का नहीं पता था, इसने नौशी के ऊपर अंधा यकीन किया था कि इससे कभी भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। अब इस पॉइंट पे इसकी आंखें खुलेंगी, इसे इस बात का एहसास होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक कर दी है, मैं गुल को अहमियत देती तो कभी भी ऐसा ना होता। अब घर के अंदर तो तमाशा खड़ा हो चुका है, नौशी अपने जार के साथ लाइफ जो वो एंजॉय कर रही होती है। जो गुल का सगा बेटा है असद और जो अहमर का सगा बेटा है, इन दोनों के बीच में जो है ना थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है। बच्चों में अक्सर ये मामले जो पेश आते हैं, तो असद जो होता है ना ये अहमर के बच्चे को काट देता है, जब मारता है तो जब ऐसा का माहौल क्रिएट होता है तो अहमर आता है। अहमर अब असद के मामले पे खुश नहीं है, ये नहीं चाहता कि भाई असद अब इस घर के अंदर है। इसने कई तरीके आजमाए, गुल को मजबूर करने की कोशिश की, गुल को बार बार कहा कि आप ऐसा करें कि आप असद को जो वो नफीस के पास भेज दें, लेकिन गुल जो होती है इनकार कर देती। जब इसका का माहौल मजीद खड़ा होता है ना तो अमर आता है, आकर गुल के ऊपर गुस्सा करता है, गुल को कहता है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें, असद को आप रोकती क्यों नहीं है, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर डालें, जैसे गुस्सा करें कि इससे मेरे बच्चे को जो वो पहले मारा अब काट दिया, तो इस तरह से मसला खड़ा हो सकता है। तो आगे से गुल जो होती है जिसे मायूस होकर जो अमर को जवाब देती है और कहती है कि आइंदा से मैं ख्याल करूंगी, कोशिश करूंगी कि दोबारा इस किस्म का जो मसला खड़ा ना हो। देखिए कि गुल के लिए ये बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है, गुल को इस बात की समझ नहीं आ रही।
गुल ने शादी की थी जिस वक्त अहमर के साथ, तो इसने बड़े बड़े दावे किए थे, जो वादे किए थे कि कभी भी जो है वो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अहमर ने से दावे कर दिए थे कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपके बच्चे को मैं अकेला नहीं करूंगा, आपसे जुदा नहीं करूंगा, ऐसे जो आपका असद बच्चा है ये मेरा बच्चा होगा और मैं इसे प्यार दूंगा। तो गुल ने शादी तब जाकर अहमर के साथ की थी। अब सब कुछ हो चुका है, अहमर का बच्चा आ चुका है, तो उसके बाद जो अहमर का रवैया है ना, इसे मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। नौशी जो होती है रात के वक्त जब अपने यार को आवाज़ से दे रही होती है, लेकिन यार जो होता है इसके आसपास नहीं होता, पता तक नहीं होता कि भाई कहाँ गया, क्योंकि उसने तो अपना मकसद निकालना था। हो सकता है कि नौशी को उसने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद जो भी पैसा जेवर हो वो सारा का सारा हड़प किया और फिर केक मारे। अब नौशी के साथ जब ये सब कुछ होगा ना, तो फिर ये मायूस होकर जाएगी, क्योंकि इसने अपने घर वालों को धोखा दिया, तो इसके साथ भी धोखा ही होगा ना, इसके साथ फ्रॉड होगा। इसे अब तरह तरह की जो वो तकलीफें दी जाएंगी। इसे जब घर के अंदर वापस जाएगी, अहमर की माँ जो होगी इसे इसके सामने खड़ी हो जाएगी, नौशी की प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो अहमर की माँ अगर माफ़ करती फिर तो ठीक है, लेकिन अहमर की माँ को इतना ज़्यादा गुस्सा होगा कि ये नौशी को जो वो बातें सुनाएगी। इससे कहेगी कि भाई मैं तो आपको जो बच्चियों जैसा प्यार देती थी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि भाई आपकी शादी अहमर के साथ हो जाए, लेकिन नहीं हुई। लेकिन आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया इसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो इस तरह से नौशी को अपनी गलती का एहसास होगा। जब इसे सजा मिलेगी तो फिर ये जाकर गुल से माफ़ी मांगेगी, अहमद से भी माफ़ी मांगेगी। अब अहमर की साजिश देखें, किसी गुल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है, शाह गुल को इतना ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है। इसे चाहता है गुल के पास और जाकर बात करता और कहता है कि देखिए गुल, घर के अंदर तो तमाशा खड़ा हो चुका है, मैं तो इस हिसाब से जो वो अब असद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरे बच्चे को हर वक्त तकलीफें देता रहता है, घर के अंदर जो परेशानी खड़ी होती रहती है, और आपकी जो तवज्जो है इसे मेरे बच्चे के ऊपर नहीं होती, इसे आप अपने बच्चे के ऊपर ख़ास तौर पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। तो मैंने जो वो नफीस के साथ बात कर ली है, क्योंकि नफीस जो है ना इसे अहमर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, इसे इनके सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग जो है ना बच्चा मुझे दे दें, और गुल ऐसा नहीं करना चाहती। अहमर अब आता है, आकर गुल के साथ बात करता है, गुल को कहता है कि भाई नफीस कल आएगा, आपने ऐसा करना है कि जो असद का बैग है ना इसे तैयार कर देना है, जितना भी सामान है सारा का सारा पैक कर देना है, क्योंकि नफीस इसे कल लेने के लिए आ रहा है। तो जब ये बातें गुल सुनती है तो गुल की आंखों के अंदर आंसू भी आ जाएंगे, इसके पौधे ज़मीन भी निकल जाएगी कि शायद यही अहमद था ना जो मेरे साथ बड़े दावे करता था या बड़ी बातें करता था कि कभी भी जो वो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो आज ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो जहाँ पर गुल हैरान होकर जब वो अहमद को कहती क्या ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं, तो अहमद जो होगा ये बात करेगा, इससे बोलेगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अब आपको हसूत में ऐसा करना होगा। तो गुल जोगी से इनकार कर देगी, इसे बोलेगी कि भाई आपकी हर बात में मानने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा भी चाहेंगे मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन ये जो बात है आपकी मैं नहीं मान सकती, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जो असद है मैं नफीस को नहीं दे सकती, क्योंकि असद मेरा बेटा है और नफीस कभी भी जो वो असद को खुश नहीं रखेगा। अगर नफीस वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अगर ये असद को लेकर चाहते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर ये इनकी कोई और सोच है और वहाँ पर जाकर फिर असद के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, तो इस तरह से जब वो गुल ऐसा कदम ना ही उठाए तो अच्छा होगा। अब क्या होगा, क्या अहमद और गुल के बीच में मामलात ख़राब होंगे? इन दोनों के बीच में मामलात किसी हद तक ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अहमद ने बार बार गुल के सामने सही डिमांड करनी है, बार बार से मजबूर करने की कोशिश करनी, तो आगे से जो गुल होगी इसे अहमद को इनकार कर देगी, इससे बोलेगी कि आप जो कुछ भी मुझे और कहना चाहते हैं कह दें, आप और जो बात मनवाना चाहते हैं मनवा सकते हैं, लेकिन मैं ये बात आपकी नहीं मान सकती। जब गुल इनकार करेगी ना तो फिर इख्तलाफात इतने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे कि इनकी जो बात होगी, कहानी जो होगी, ये तलाक की भी चलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अहमद के पास, गुल के पास एक पत्ता है और वो है जो अहमद का बच्चा है। अहमद कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, अगर इसने तलाक दे दी गुल को तो फिर लाजमी तौर पर जो वो बच्चा होगा ये गुल के पास जाएगा, और जो अहमद की माँ है कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। अब नौशी ने जैसे धोखा दिया है तो हो सकता है कि अहमद की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये दोबारा जो वो इस किस्म की कोई भी हरकत ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो डिमांड अहमद कर रहा है गुल के सामने, तो क्या गुल जोगी से मजबूर होकर जो वो अहमद को ये बच्चा दे देगी। अगर नफीस वाले आते हैं असद को लेने के लिए तो उसके बाद गुल का क्या रिएक्शन आएगा, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें।